जब तक आप चार्ट्स खोल लीजिए, पूजा हमको ये बताने वाली है कि नंबर्स इसके कैसे आ रहे हैं, यानी कि इसके कल जब नतीजे आएंगे तो उसका अनुमान क्या है। अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक एवरेज प्राइसिंग निकाल लेते हैं और उससे काफ़ी हद तक आंकलन लग जाता है कि हाँ कंपनी के नंबर्स कैसे रहेंगे। तो पूजा आप ज़रा डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर बताइए, फिर क्षितिज बताएंगे डॉक्टर रेड्डीज़ में करना क्या है हमको। बिल्कुल। और डॉक्टर रेड्डीज में देखिए, बिक्री में हमारा अनुमान है कि सालाना आधार पर 6% की ग्रोथ हो सकती है। मुनाफा जो है वो 24% बढ़ेगा, कामकाजी मुनाफे में 8% की ग्रोथ रहेगी और जो मार्जिन रहेंगे वो 21.2% से बढ़कर 21.7% पर रहेंगे। इस बार जो इम्पोर्टेंट होगा देखना वो है इनके यूएस कारोबार। अगर आप तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो वहाँ पर बढ़त ज़रूर दिख रही है, लेकिन कुछ कंसर्न्स वहाँ पर दिखाई देंगे क्योंकि यूएस में काफ़ी सारे नए ड्रग्स लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि डॉक्टर रेड्डीज का भी कारोबार है। सन फार्मा और तेवा की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, तो बढ़ते कंपटीशन की वजह से उस प्रोडक्ट पर असर पड़ सकता है, उस सेगमेंट पर असर पड़ सकता है और फिर यूएस का जो कारोबार है वहाँ पर भी इनके इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो किस तरह कितना इम्पैक्ट आ रहा है आगे के लिए, वो लोग यूएस में किस तरह का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा रशिया की तरफ से अगर बिक्री की बात करें तो वहाँ पर अच्छी बढ़त देखने का अनुमान है और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो बढ़त अच्छी दिख सकती है। हालांकि ऊंचा बड़ा काफ़ी ऊंचा बेस था पिछले क्वार्टर, उस लिहाज से अगर देखेंगे सालाना आधार पर तो 5% का डिक्लाइन ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक सुधार देखने को मिल सकता है रशिया कारोबार में। तो कुल मिला के बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे डॉक्टर रेड्डीज़ की तरफ से। रेड्डीज़ के नंबर तो मिक्स्ड हैं। अब शेयर आज सुबह से इंडिकेट कर रहा था कि वो थोड़ा कुछ करना चाहता है ठीक नंबर से पहले। क्षितिज देख लीजिए, शेयर जो करना चाहता है यानी कि तेज़ी दिखाना चाहता है वो दिखाएगा या फिर नहीं। यहाँ पे शायद नंबर्स तो मिक्स रहेंगे, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है जिस तरीके से पूजा ने यहाँ पे दर्शाया, लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रही है? मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है वो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही है। अगर हम लोग डॉक्टर रेड्डी के पॉजिटिव चार्ट्स की तरफ देखें, ब्रॉडर चार्ट्स की तरफ देखें, तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया था लगभग 4000 रुपए के लगभग। वहां से स्टॉक पे अच्छा रिबाउंड आया है। डेली चार्ट्स के ऊपर स्टॉक एक बार फिर से 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मोमेंटम कैच करता दिखाई दिया और पिछले ही सेशन में यानी कि परसों के सेशन में स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर। तो सारे पॉइंट आउट अगर मैं मर्ज कर देता हूं तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पे निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है रिजल्ट्स कैसे भी आए डॉक्टर रेड्डी के, मोमेंटम प्राइस में कम से कम बाइंग साइड पे आना चाहिए। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4500 के आसपास। मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है 4700 की तरफ मूव करने का, बहुत ही जल्द मूव कर सकता है। तो जिस तरीके का ये पैटर्न फॉर्म हुआ है इसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बहुत जल्दी और फास्ट कैरी करता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 4400 के नीचे। रिस्क रिवॉर्ड भी मेरा फेवर कर रहा है, 4400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में पहला टारगेट रहेगा 4600 का, और एक बार हम लोग 4600 के ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक 4800 की तरफ भी मूव कर सकता है। तो टेक्निकल पैरामीटर्स की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया रहेगा स्टॉक पे मेरा। तो आप ये कह रहे हैं कि 4400 का एक स्टॉप लॉस लगा लो आप, या तो थोड़ा उससे 5-10 रुपये और नीचे लगाना है तो वो लगा लो, आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हो। अच्छा, ये आप उतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो क्षितिज, जिनके पास अभी तक कोई पोजीशन नहीं है वो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर लेना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे को कल नंबर्स आने, मैंने आज देखा, मेरे पास 15 मिनट का समय है, मैं सौदा डाल सकता हूँ, तो क्या मैं डाल लूँ, बाय कर दूँ? बिल्कुल सर, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही है जितना ग्रैन्यूल्स में था एट द स्टार्ट ऑफ द शो। ग्रैन्यूल्स मैंने रिकमेंड किया था और शायद डे हाइस पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल उतना ही कॉन्फिडेंस मेरा अभी डॉक्टर रेड्डी के ऊपर भी है। देखिए 4400 का एक मैंने मार्जिनल स्टॉप लॉस इस वजह से भी दिया है बिकॉज रिजल्ट के चलते हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक एक स्पाइक भी बना दे, तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। जैसे कि आपने भी बताया 4400 का ना लगा के मैं 4385 का स्टॉप लॉस या मान के चलता हूँ। 4385 का एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके नजरिया मेरा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट कि 4600 एक बार क्रॉस किया तो पोजिशनली 4800 की तरफ ये स्टॉक बहुत जल्दी मूव कर सकता है। और हम देख भी रहे हैं आज के सेशन में इनफैक्ट फार्मा काउंटर में काफी अच्छा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। डन सर, एग्री पॉइंट। एक्चुअली आपने बीच में बोल रहे थे ना कि रिटेलर्स के मन में ऐसा सवाल उठ रहा होता है, वही आप सवाल पूछ रहे हैं। एक्चुअली मैं ब्रोकिंग से निकला हूँ और मेरे को पता होता है कि उस समय क्या लोगों के मन में, ट्रेडर्स के बीच में मन में क्या चल रहा होगा, वो क्या पूछना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप मेरे सवाल देखेंगे ना, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो बिल्कुल ट्रेडर्स पूछना चाह रहे होंगे उस समय। खैर एनी हाउ,